Good evening to all of you. Welcome back to the revision class of class 12th BACB. चलिए, तो चैप्टर नंबर थर्ड तक हम लोगों का ओवर हो चुका था। चैप्टर नंबर थर्ड के हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे कुछ एंड suppose there are 2 days in which one a high day, one a low. Ball is played on a low day, can be considered a low day. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरा सेशन है तो मैं क्वेश्चन करूंगा, आप नहीं। अंकुर यदुवंशी आज चला जाएगा बच्चा, आज एनी हाउ आपके पास मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। सुबह से थोड़ा व्यस्त थे। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले सबसे पहले ना जान लेते हैं कि आखिर प्लानिंग में आपके लिए क्या है, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो सुनिएगा, सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो प्लानिंग में एक तो सबसे पहला डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन के साथ साथ आपके पास आएगा सर इसका फीचर्स, इसका इंपॉर्टेंस और एज वेल एज इसके कुछ लिमिटेशंस। ये तीन चीज आपके साथ आएंगे। और इस चैप्टर का द मेन थिंग एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के प्रोसेस जाने हुए हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस को ही जानेंगे, या क्या हो तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को ही जानेंगे। If this is a BACB class revision, then why the message sent in the CBSE group? It's for BACB। टाइमिंग आपको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन के साथ, और बहुत ही स्ट्रैटेजिक डेफिनेशन के साथ। ठीक है, बहुत ही घिसा पीटा डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक डेफिनेशन है कि प्लानिंग इज। देखो यहाँ पे ना हमने प्लानिंग को पार्ट्स में बांटा है। सर कितने पार्ट्स में बांट दिया है आपको पता है? आप लोग खुद से बोल दिया होगा, आप लोगों ने खुद से अभी तक बोल दिया होगा कि सर प्लानिंग को हम लोगों ने 4 पार्ट में बांटा है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला हम लोगों ने बोला कि सर प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, intellectual process which determine course of action forward for the decision making, and the decision making are estimated. There are 4 things you have to read in planning। आपको 4 चीजें हैं जो आपको प्लानिंग में याद रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला बोला जाता है प्लानिंग जो है ना सर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, द यूज ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, साहिल यादव रिप्लाई तो दो सर। क्या रिप्लाई दे बच्चा? चलिए प्लीज यहां देखते हैं। प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है। सर मेरा ई स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो गया है। हाँ, चलिए। प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। सबसे पहले प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एज वेल एज ये क्यों किया जा रहा है सर, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस क्यों पूरा किया जा रहा है? फॉर डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से हम अपने प्लान को पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड जो भी यहाँ मतलब प्लानिंग में कहा जाता है ना कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है दैट डिसीजंस आर एस्टिमेटेड। ये डिसीजन जो है ना वो एस्टिमेटेड है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर देखते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया, और इस डेफिनेशन को दिया कौन था? तो कॉन्टूज एंड ओ डोनेल। ठीक है, ये नेम आप याद रखोगे, क्लियर है। चलिए उसके बाद फिर आता है प्लानिंग का मीनिंग, यानी देखो प्लानिंग का डेफिनेशन वो था। अब समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिया गया है। समझाने के लिए क्या पॉइंट दिया गया है? तो सर प्लानिंग जो है ना व्हाट टू डू, यहां पे देखो हम लोगों ने बोला था कि सर एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में what to accomplish, this is the first point, and how to do it ahead of time is the second point। this is the second point। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि सर प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग के कितने एलिमेंट्स? तो 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स? सर सबसे पहला व्हाट टू डू, है ना, यहां मेंशन है व्हाट टू अकम्प्लिश यानी व्हाट टू डू, और दूसरा सर हाउ टू डू इट अहेड ऑफ टाइम, यानी समय से पहले हम किसी भी काम को कैसे पूरा करें, है ना। इसी को तो हम लोगों ने कहा था ना इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, शायद अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है प्लानिंग इंटेल डिसाइडिंग व्हाट टू अकम्प्लिश एंड हाउ टू डू इट अहेड ऑफ टाइम, ये 2 पॉइंट। एंड देन आफ्टर फिर आते हैं यहाँ पे इट इंटेल स्टैब्लिशिंग गोल्स एंड डिवाइसिंग स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग देम। द प्लान, देखो यहाँ पे सिंपली इन तीनों का कंक्लूजन मैं बताता हूँ। कंक्लूजन ये है ना कि प्लान अगर क्रिएट किया गया है, प्लान अगर किया गया है तो दो चीज जो रिमेन कांस्टेंट है, दैट इज इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। किसी भी प्लान को क्रिएट करने में आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा एज वेल एज टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। कॉस्ट, कम कॉस्ट में काम हो जाए, टाइम कम टाइम में भी काम हो जाए। क्लियर है? चलिए उसके बाद सर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस अभी नहीं देखेंगे, पहले फीचर्स देखेंगे, क्योंकि जब हमें प्लानिंग के बारे में पता ही नहीं तो फिर इंपॉर्टेंस कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में। अभी देखो आपके सामने में फीचर्स ऑफ प्लानिंग लगा हुआ है ना। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में क्या है? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, बहुत सारा फीचर्स है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना प्राइमरी फंक्शन से। सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 में हमारा बात हुआ था कि सर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है ना हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में करके पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन ऑफ विच इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का? तो ऑब्वियस सा बात है सर, प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग पे खत्म होता है। तो पहला फंक्शन कौन है? प्लानिंग। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? फंडामेंटल भी है, बेसिक भी है और फर्स्ट भी है। ये 3 नामों से आप जानोगे इसको, और तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? फिर उसके बाद है सर प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद फिर बोला गया ना सर प्लानिंग इज पॉवेसिव। पॉवेसिव 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 कहने का मतलब आपने पढ़ा था कि पॉवेसिव का मतलब क्या है ना, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। पॉवेसिव कहने का मतलब एप्लीकेबल टू एवरीवेयर वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल। चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा छोटा हो, ठीक है सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए यू नीड टू डू द प्लान, है ना। प्लान बनाना जरूरी है। तो सर दैट इज प्लानिंग। यहां मेंशन है प्लानिंग इज परवेसिव। सर अगर परवेसिव है तो क्या ये कंटिन्यूअस भी होगा? यस सर। प्लानिंग अगर परवेसिव है यानी सर हर जगह एप्लीकेबल है, तो सेम टू सेम मैनेजमेंट का फंक्शन। मैनेजमेंट क्या बोल रहा था, यानी मैनेजमेंट की फीचर्स, मैनेजमेंट ने क्या कहा कि मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस है, तो सेम टू सेम प्लानिंग भी कंटिन्यूअस है। आपको हमेशा अपने लिए प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट। तो सर प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। उसके बाद यहां पे याद रखने वाला 2 चीज। सबसे पहला प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, और ये प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी प्लानिंग में ना फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक कहने का मतलब फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचा जाता है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज मतलब सर मेंटल एक्सरसाइज मतलब दिमाग का काम करना होता है ना। इसीलिए तो हम लोगों ने कहा कि इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो डिटरमाइन करने के लिए दिमाग का जरूरत पड़ता है। एक्सप्लेन वाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेटेड, बिल्कुल बताया जाएगा, मगर प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी तो जानो। अभी तो आप प्लानिंग जानते हो, कंट्रोलिंग लास्ट चैप्टर में पहुंचेगा और वहीं पे हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, और ये टॉपिक आपके पॉइंट में है भी, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चा। Sir, is the whole marketing chapter from the old NCERT book included in the CBSE syllabus? Not, we are not saying the whole, but some part of it. और मार्केटिंग के लिए इसीलिए मार्केटिंग का अलग से आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। आप चेक करोगे प्लेलिस्ट में जाकर के, चार्टर्ड कॉमर्स के चैनल पे आप चेक करोगे, और प्लेलिस्ट में जाकर के जब आप चेक करोगे ना, तो वहां प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा कि द मार्केटिंग, और इस ईयर का है वो मार्केटिंग, और उसमें सारे कंसेप्ट को डील किया गया है। क्योंकि क्या है ना बच्चा, 2-3 कंसेप्ट अगर नहीं है तो उन कंसेप्ट को छोड़ना बेवकूफी है ना। तो वो सारे कंसेप्ट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं। एग्जाम नजदीक है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, किसी से नहीं हो पा रहा है। फिर सीबीएसई का कब से होगा? सीबीएसई का 7 से 8 बजे तक का टाइम है बच्चा। ये पढ़ने नहीं दे रही सर। वेरी वेरी गुड जॉनी भैया, ध्यान दीजिए प्लीज यहाँ पे। आइए, तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज मतलब इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन भी कहाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन में ही सारा का सारा डेफिनेशन यहाँ उतर के आ गया। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मीन्स इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, है ना सर। यहाँ देखिए प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। क्लियर है? अभी देखो इतना सारा फीचर्स है। प्लानिंग फोकसेस ऑन व्हाट? अचीविंग ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों परफॉर्म करते हैं? तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग परफॉर्म कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमारा गोल्स जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए।
और वो भी इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के साथ। क्लियर है? चलिए उसके बाद आ जाइए फीचर्स ऑफ प्लानिंग में। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में आपको याद रखना है तीन चीजें। सबसे पहला जो आपके एमसीक्यू में आएगा, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद क्या प्लानिंग डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट है? यस सर, प्लानिंग आल्सो इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद प्लानिंग इज एन मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज कहने का मतलब इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। उसके बाद क्या प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है? ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो यस सर, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी है। यहां देखिए सबसे पहले प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव जनरल गोल्स एज वेल एज स्ट्रैटेजी शुड बी अकम्प्लिश्ड। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है क्योंकि सर ये ग्राउंड यानी लेवर, देखो यहां लिखा है ना, लेज द ग्राउंड वर्क फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट टास्क। सबसे पहला यही है, ठीक है। फिर बोला गया प्लानिंग इज परवेसिव, हर एक डिपार्टमेंट में होगा। कंटिन्यूअस, तो प्लानिंग साइकिल जो है वो लिंक है प्लानिंग में, मतलब दैट इज अ स्ट्रैटेजी इज डिवाइज्ड, बार बार आपको अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करते रहना पड़ेगा। तो प्लानिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज अ कंटिन्यूअस। फिर हमने बोला प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, तो सर हम प्लान कर क्यों रहे हैं? ताकि हम अपने गोल्स को पूरा कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यानी देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शन एंड एक्टिविटी इन द एसेंस ऑफ प्लानिंग एंड देयर इज नो नीड टू प्लान इफ देयर इज just one conceivable aim or course of action because there is no other ऑप्शन। इसीलिए यहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है और विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। डिसीजन ऐसे नहीं लेना, और जो भी डिसीजन लिया भी जाता है ना, दे ऑल डिसीजन दोज ऑल डिसीजंस आर एस्टिमेटेड। क्लियर है? सर ऑर्गेनाइजिंग कब पढ़ाइएगा? ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाएंगे प्लानिंग के जस्ट बाद, ठीक है। क्योंकि हम लोग ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक सीक्वेंस से पढ़ना है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चलिए तो पहले उसके पहले प्लानिंग भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए प्रीति कुमारी, मुझे कुछ नहीं पता है अकाउंट्स के बारे में। बच्चा ये बीएससी का क्लास चल रहा है, ये बिजनेस स्टडीज है। अकाउंट्स के लिए आप अकाउंट्स का क्लास अटेम्प्ट करो एंड देन आफ्टर आप वहां पे कमेंट करो कि क्या पता चल रहा है और क्या पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए साहिल यादव, पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं तो फिर यहीं रह जाओगे, बताए थे आपको, ध्यान दीजिए। चलिए प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब बोला गया वही इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है सर। यू 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 हैव अ माइंड एंड फॉरसाइटेडनेस, मतलब कि फ्यूचर सोचना पड़ेगा आपको, तभी जा करके आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर बोला गया फीचर्स। फीचर्स में आप ये देख लो पहले एक बार, ठीक है, एंड देन आफ्टर अब हम लोग चलते हैं इसके इंपॉर्टेंस पे। सर इंपॉर्टेंस बहुत हो ना कि बहुत आसान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस में सिर्फ एक चीज है, आपको एक चीज बताऊंगा कि सर प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, बस एक चीज बताएंगे बाकी सारा याद हो जाएगा आपको। कैसे? चलो ध्यान देते हैं इधर। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, सर डायरेक्शन आपको पता है कि अगर मैं ईस्ट बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? साउथ। तो उसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? राइट। तो इसी तरीके से अब अगर मैं बोलूंगा सर अपवर्ड तो आप बोलोगे डाउनवर्ड, और उसी तरीके से सेम टू सेम अगर मैं बोलूंगा कि कुछ चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो आप बोलोगे कि सर कुछ ना कुछ चीजें डिक्रीज भी हो रही हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान देते हैं बच्चा, ये सब हटा दो, ये सब का कोई काम नहीं। तो इंक्रीज और डिक्रीज, सर प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, तो सर एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड, याद रखना है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, याद रखने का ये टेक्निक है बच्चा, याद रखने का टेक्निक है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, एक अपवर्ड है और दूसरा क्या है? डाउनवर्ड है। क्लियर है? सुनिएगा, तो सर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो प्लानिंग करने के बाद, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ चल रहा था सर, बट जब हम लोगों ने प्लान किया ना तो कुछ चीजें जो है वो इंक्रीज हो गई सर, कुछ चीजें डिक्रीज हो गई प्लान करने के बाद। तो वही चीज आपको याद रखना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। जब आपने प्लान किया तो आपको क्या पता चला? समझो ध्यान से बच्चा, इधर कमेंट पे ध्यान कम देना है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फोकस ऑन योर स्टडी, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है आपके सिलेबस का, और आपका इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, ठीक है। तो बी फोकस्ड सबसे पहले सर, और याद भी करना है। फिर आप बोलोगे कि सर बीएसटी को तो रटना पड़ रहा है, तो अब भैया इधर उधर कहीं पढ़ोगे तो रटना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक वे में बताया जा रहा है। एक चीज याद रखना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सर डायरेक्शन कौन सा? तो सर डायरेक्शन या तो अपवर्ड और नहीं तो डाउनवर्ड, यानी कि कुछ चीजें इंक्रीज होंगी और कुछ चीजें डिक्रीज होंगी। तो क्या क्या इंक्रीज होंगी वहां मैं आई लिखूंगा। सर ये देखो,
सर इंक्रीज करने से पहले डिक्रीज, सर प्लानिंग रिड्यूस्ड, नीचे चले जाओ भैया, है ना। चलो रेड से मार्क कर देता हूं, मैं इसको रेड से मार्क करता हूं, हटाओ इसको। चलो देखो सर, प्लानिंग रिड्यूस्ड द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सर जो अनसर्टेनिटी होने वाला था, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला था, हमने प्लान किया, हमने फ्यूचर देखा, ठीक है, हमने फ्यूचर के बारे में सोचा, एंड देन आफ्टर हम लोगों ने क्या किया ना सर, अनसर्टेनिटी को खत्म तो नहीं किया जा सकता। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर द रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, रिस्क को कम कर सकते, रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। उसी तरीके से प्लान करने पे क्या है ना कि सर हम अनसर्टेनिटी, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं, एज वेल एज सर वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद सर ये दो चीजें जो हैं ये कम हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा सर, दो चीजें जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। और इंक्रीज में क्या होगा सर, तो अब देखो इंक्रीज में सर प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज यानी प्लानिंग इंक्रीज करता है आपके इनोवेटिव आइडियाज को, वेलकम करता है आपके इनोवेटिव आइडियाज को, एज वेल एज इट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। कि सर अगर हम प्लान करेंगे ना तो जितने भी तरीके के डिसीजन हैं हम ना उस डिसीजंस को ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग हियर एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, हम लोग मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखो याद रखने का यही पॉइंट है कि भैया 2 पॉइंट इधर आएगा, 2 पॉइंट इधर आएगा, है ना। सर को श्वेता सिंह, सर प्लीज टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। नो मैम थैंक यू, अभी आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान दो इधर, है ना, बोर्ड्स है, बोर्ड्स के लिए ही रिवीजन करवाया जा रहा है। और 17 फरवरी से आप लोगों का पेपर कब से है, आई डोंट थिंक इट्स फ्रॉम 17 इट्स फ्रॉम 2 फरवरी, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। चलिए, तो प्लानिंग प्रोवाइड, अभी देखो क्या है ना कि सर कुछ कम हो गया, क्या कम हो गया, तो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी कम हो गया, वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो गया, सर बढ़ क्या गया, तो इनोवेटिव आइडियाज बढ़ गया, डिसीजन मेकिंग बढ़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर प्लानिंग नहीं होगा, ठीक है, तो आगे का कोई भी फंक्शन पूरा नहीं हो सकता है। तो प्लानिंग, स्टाफिंग, सॉरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, तो दैट इज प्लानिंग। कि सर भैया अगर प्लानिंग नहीं होगा ना, प्लानिंग अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सब में से, ठीक है, POSDC, इन सब में से कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि भैया सबसे पहले हम प्लान करेंगे, फिर तुम मेरे प्लान को ऑर्गेनाइज करना, फिर हम लोगों को लाएंगे, उन लोगों को मोटिवेट करेंगे और उन लोगों से काम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके पेपर में टॉप करेंगे, होप सो, सब बच्चों से यही उम्मीद है हमारा कि हमारे पेपर में तो 100 में आउट ऑफ 100 का उम्मीद है, बट 95 प्लस एक्सेप्टेबल है, 95 प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं आप लोगों से। उससे नीचे अगर जाता है तो फिर यू आर बिलो द स्टैंडर्ड, यानी कि आप फिर BSc अच्छे से नहीं पढ़ पाए। चलिए, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लो। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यहाँ पे बोला गया कि सर सिंपली एक लाइन मेंशन किया गया ना कि ये गाइड करता है आपको, गाइड फॉर एक्शन बाय डिफाइनिंग हाउ द टास्क विल बी डन इन एडवांस, ठीक है, हाउ द टास्क विल बी डन इन एडवांस। यहाँ पे एडवांस में प्लानिंग कर रहे होते हैं हम लोग, तभी तो इसको फ्यूचरिस्टिक भी कहा गया है। फिर कहा गया सर ये रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज को। उसके बाद फिर बोला गया सर प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज, ये दोनों चीजों को कम कर देता है ना, अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा था। उसके बाद फिर बोला गया सर ये इनोवेटिव आइडियाज को इंक्रीज करता है, देयर इज एन इंक्रीज इन इनोवेटिव आइडियाज, एज वेल एज देयर प्लानिंग शुड प्रोवाइड, यानी ये देखो फैसिलिटेट का मतलब होता है प्रोवाइड द फैसिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ व्हाट, तो डिसीजन मेकिंग, क्लियर है, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके बाद सर प्लानिंग जो है ना कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, क्लियर है, प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, और यहां कंट्रोलिंग न लिखते हुए यहां पे हम कह सकते हैं ना कि प्लानिंग सेट द स्टैंडर्ड फॉर ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर है, ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं तो किसी भी तरह का कोई भी फंक्शंस नहीं होगा, क्लियर। चलिए, प्लानिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, नहीं तो मेरा फ्यूचर गया सर, प्लीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। बच्चा अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले वो पढ़ लो, एंड देन आफ्टर फिर हम लास्ट जब इस चैप्टर को लास्ट करेंगे तो एक आध दो क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा, जो दो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे। और ऐसे भी BSEB के लिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
प्रोवाइड कर दिया है। तो दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एज अ रामबाण फॉर योर पीएससी। आप उसको बना लो एंड देन आफ्टर क्या है कि बेसिक कंसेप्ट्स को ले लो कि किस तरीके से आंसर्स करना है, किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। फिर हम लोग एमसीक्यूज भी कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज भी आपका यहाँ से हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए भी बहुत जगह भटकने का जरूरत नहीं है। प्लीज आप थोड़ा सा फोकस करो। चलो यहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद देन आफ्टर फिर बोला गया सर ये तो हो गया आपका फीचर्स, यानी कि देखो अभी हम लोगों ने तीन ही टॉपिक करा। तीन टॉपिक क्या करा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सर व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या था, कितने पार्ट्स में बांटा गया, चार पार्ट में। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस व्हिच डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड दोज डिसीजन मेकिंग आर ऑलवेज एस्टिमेटेड। फिर हम लोगों ने बोला कि दो एलिमेंट बता दो प्लानिंग का, यानी कि प्लानिंग बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, यानी दो चीजों को पूरा करना पड़ता है। पहला व्हाट टू अकम्प्लिश, भैया क्या करना चाहते हो, और दूसरा अगर तुम वो करना चाहते हो तो कैसे उसको समय के पहले पूरा करोगे, यानी हाउ टू डू इट अहेड ऑफ टाइम, यानी समय से पहले उसको हम कैसे पूरा करेंगे। क्लियर है। फिर हम लोग पहुंचे फीचर्स में। फीचर्स में हम लोगों ने जाना कि सर प्लानिंग तो सेम टू सेम मैनेजमेंट ही है। बिल्कुल, क्योंकि ये मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। अगर मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है तो प्लानिंग भी कंटिन्यूअस है, अगर मैनेजमेंट पर्वेसिव है तो प्लानिंग भी पर्वेसिव है। अगर प्लानिंग मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है तो प्लानिंग भी मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि आप हर एक रिसोर्सेज के लिए अलग अलग प्लान बनाते हो। ठीक है, बट द मेन थिंग कि सर प्लानिंग अलग कैसे बोलोगे आप, है ना, बाकी सारे फंक्शंस भी तो सेम होंगे। तो एक पॉइंट, एक नहीं दो पॉइंट, सबसे पहला प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज और दूसरा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ये दो चीजें बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से प्लानिंग को अलग करता है। क्लियर है, सुनते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर हम लोगों ने, ये तो हो गया हमारा फीचर्स का बात। देन आफ्टर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ा। इंपॉर्टेंस में मैंने बोला कि बच्चा सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंस में, मात्र एक पॉइंट। क्या है वो एक पॉइंट है, तो सर प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सर कितने तरह का, तो दो तरह का सर, या तो अपवर्ड और या तो डाउनवर्ड, यानी कि कुछ चीजें इंक्रीज होंगी अगर हम प्लान करेंगे ना, कुछ चीजें बढ़ेंगी और कुछ चीजें घटेंगी। ठीक है, तो सर क्या ऐसी चीजें हैं जो बढ़ जाएंगी और क्या ऐसी चीजें हैं जो घट जाएंगी, तो सर प्लानिंग आपके इनोवेटिव आइडियाज को हेल्प करता है बढ़ने में। ठीक है, एज वेल एज सर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिसीजन ले सकते हो। देखो हिंदी में बताया जा रहा है ना, हिंदी में इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा सुनो, कहानी की तरह लगे, एंड देन आफ्टर तुम उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज बढ़ा, एज वेल एज सर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बढ़ गया। फिर सर ये दो चीजें तो बढ़ी, मगर घटी क्या क्या, तीन चीजें घट गई सर। सर वेस्टफुल एक्टिविटी सबसे पहले खत्म, ओवरलैपिंग खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए मेंशन्ड है क्या क्या खत्म हुआ, यहाँ देखो ओवरलैपिंग खत्म हो गया, वेस्टफुल एक्टिविटीज खत्म हो गया, उसके बाद सर रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी खत्म हो गया। तो ये तीन चीजें खत्म हो गई, ये तीन चीजें कम हो गई, ये तीन चीजें कम हो गई और दो चीजें इंक्रीज। तो देयर इज एन इंक्रीमेंट इन टू टाइप्स। ठीक है, दो चीजें बढ़ी और तीन चीजें घट गई। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बच्चा लिमिटेशन। जैसा कि मैंने बोला था कि प्लानिंग में सबसे बेसिक तीन चीजें, सबसे पहला डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। ये तीन चीजें आपको क्लास 11th से भी साथ में नहीं, हाँ, ठीक है, तीन चीजें आपको क्लास 11th में भी आपको पढ़ाई गई थी। हर चीजों के मतलब प्लानिंग का नहीं, बट कोई भी टॉपिक अगर आ रहा था उसका फीचर्स था, इंपॉर्टेंस था, लिमिटेशन था। सेम टू सेम यहाँ पे प्लानिंग का भी हम लोग, यानी प्लानिंग नहीं, जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग ना मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे उन सारे फंक्शंस के फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सर लिमिटेशंस में क्या है, तो लिमिटेशन में सर सबसे पहला चीज ये लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है ना आपको रिजिड बना देता है इन नेचर। क्यों, क्योंकि बेटा एक बार अगर प्लान बना तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो ZUKG आप जो बात कर रहे हो, एंड शायद हाँ Remote 09 जो आप बात कर रहे हो वो इसी प्लान के वजह से। ठीक है, क्योंकि सर प्लान एक बार बन जाता है तो वो बन जाता है, उसको एग्जीक्यूट ही करना है। तो प्लानिंग आपको रिजिड बना देता है, आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो हम आपकी बातों को समझ रहे हैं और बातों को सुन रहे हैं, बट उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, कुछ सोच करके ही ऐसा किया गया होगा। Remote 09 ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, है ना, प्लानिंग आपको रिजिड बना दिया सबसे पहले। सर अगर आप रिजिड होइएगा, ध्यान से समझिएगा, सर अगर आप रिजिड होते हैं तो क्या आप डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं?
नो सर, डायनेमिक एनवायरनमेंट कहने का मतलब कि सर अभी हम लोग चैप्टर थर्ड पढ़े थे, एनवायरनमेंट पढ़े थे, डायनेमिक का मतलब ना इट्स कीप ऑन चेंजिंग। और सर अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार चेंज होगा, ठीक है, अगर डायनेमिक मतलब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, तो क्या हम अपने प्लान को भी बार बार चेंज करें? सर प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, काम कर सकता है और काम नहीं भी कर सकता है ना, मे नॉट। दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज मे नॉट, यानी काम करेगा भी और काम नहीं भी कर सकता है। क्लियर है? देखो सबसे पहला आपको रिजिड बना दिया गया कि यू आर रिजिड, फ्लेक्सिबल नहीं हो भैया, मूव नहीं कर सकते हो। तो सर डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम कैसे करें? डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी काम नहीं होगा। ठीक है, दही चूरा। चलिए, उसके बाद प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद सर आपने बोला आपको रिजिड बना दिया, तो आपकी क्रिएटिविटी तो भी तो खत्म हो गई। किसी टास्क को सोचो, मैनेजर ने बोला कि भैया आपको ये टास्क मेरे अकॉर्डिंग काम करना है, यानी जैसा प्लान बनाया गया आपको बस प्लान फॉलो करना है, बट आपके पास उससे बेस्ट प्लान था, ठीक है, बट आपको परमिशन नहीं है कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सको। क्यों? क्योंकि दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग आपको रिजिड बना दिया है, प्लानिंग फ्लेक्सिबल में काम नहीं करेगा, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां देखिए मेंशन है प्लानिंग आपके क्रिएटिविटी को भी क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। एज वेल एज प्लानिंग में बच्चा क्या है ना कि टाइम भी बहुत लगता है। आप पहले किसी चीज के बल ये प्लान करोगे तो सर प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, और जिस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो भैया कॉस्ट भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। सोचो टाइम और कॉस्ट तो रिमेन कांस्टेंट, चलते चलेगा भैया, टाइम ज्यादा लगाओगे तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, है ना? किसी भी जगह टाइम अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो तो कॉस्ट भी तो आपका क्या होगा? ज्यादा लगेगा। ये सब करने के बाद, समझ जाओ, इन सब चीजों को पूरा करने के बाद भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्लानिंग हमें सक्सेस देगा ही देगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऐसे तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लान, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, व्हाट आर इट्स फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। तो फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशन तीनों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखो प्लानिंग ने बोल दिया कि भैया सक्सेस नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है नहीं मिलने वाला सर, अगर प्लानिंग काम कर गया, इफ प्लानिंग वर्क, प्लान वर्क, तो फिर आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर प्लान वर्क नहीं किया तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं, फिर इसमें भी एक्सप्लेनेशन है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी कहने का मतलब कि सर आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं किया गया, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता है। फिर आपको बताया गया कि सर ये आपकी क्रिएटिविटी को भी क्या कर दिया? कम, क्योंकि आपको प्लान से डिपार्ट कर दिया गया, मतलब प्लान से हटा दिया गया। प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएंगे और मिडिल लेवल और लोअर लेवल बस उसको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिर बोला गया कि सर प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, और अगर बच्चा कॉस्ट लग रहा है, समझिएगा, अगर कॉस्ट लग रहा है तो एज वेल एज कॉस्ट अगर लग रहा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद फिर प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, अभी हम लोगों ने बात किया। एंड सब कुछ करने के बाद भी प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस गारंटी नहीं करता है। फैजान सर इंपॉर्टेंस आता है क्या एग्जाम में? बिल्कुल फैजान, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, ये पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका किस्मत बहुत अच्छा है तो लॉन्ग आंसर में आपको देखने को मिल जाएगा। और लॉन्ग आंसर में अगर आया तो कैसे लिखना है ये आपको क्लास में भी बताया गया था। और जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस किया था, खास करके बिहार बोर्ड, आप लोगों से जो प्रैक्टिस करवाया गया था, आप अपने राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल मत भूलिएगा जो हम लोगों ने क्लास में किया था। हम लोगों ने 5 से 7 दिन लगातार क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया था, याद होगा आप लोगों को, है ना? उस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है विधायक जी, और थोड़ा सा ध्यान देना है। और आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं हमें कि आप लोग ही बीएससी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। जो आप कुछ लोग 131 पीपल्स, आप सब लोगों से उम्मीदें हैं कि आप सब लोग बीएससी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे विद द हेल्प ऑफ दोज टेक्निक्स जो हम लोगों ने क्लासेस में किया है। यहाँ रिवीजन का पार्ट है, बस यहाँ आपको एक उम्मीद दिखाया जा रहा है, एक आपका साथ नहीं छोड़ा जा रहा है टिल योर एग्जामिनेशन, कि हम आपके साथ खड़े हैं, है ना? चलिए नेक्स्ट। सर सीबीएसई में नहीं बताया गया है, सीबीएसई में भी
आंसर प्रैक्टिस हुआ था बच्चा एट द लास्ट मोमेंट, मगर कुछ कुछ बच्चे ने अटेम्प्ट करा और कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं करा। बिहार बोर्ड में भी जितने भी बीएससी भी खास करके स्टेट बोर्ड में जितने बच्चों को दिया गया, जितने बच्चे कंटिन्यूअस आ रहे थे, रेगुलर फ्लो में आ रहे थे, उन सब लोगों से करवाया गया। इवन दो कि बैचेस को बहुत ज्यादा मर्ज करके एंड बहुत ज्यादा भीड़ के साथ भी हम लोगों ने करवाया था। मुझे याद है बहुत सारे बच्चों, एटलीस्ट मैंने खुद से 120 ओएमआर शीट्स जो है वो बांटा था, एक सिंगल बैच में 120 ओएमआर शीट्स मैंने बांटा था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। उसके बाद फिर आता है प्लानिंग का प्रोसेस। इस प्लानिंग के प्रोसेस को हम लोग अगले पार्ट के लिए रखेंगे बच्चा, क्योंकि हर चैप्टर को दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा है। आपके लिए बहुत ज्यादा लेंदीनेस भी नहीं होना चाहिए, और एज वेल एज आपके लिए क्या है ना कि जितना भी पढ़ो एग्जैक्टली उतना ही आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो आज के लिए बस सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग का डेफिनेशन याद कर लो। देखो जितना भी रिवीजन में करवाया जा रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है वो क्वेश्चन आप बना लो, दैट्स ऑल। ठीक है, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले प्लानिंग करा। प्लानिंग के बाद सर उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं और कैसे लिखना है वो बताया गया है आपको। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के साथ साथ सर प्लानिंग के तीन चीज यानी कि फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। फीचर्स भी, इंपॉर्टेंस भी और लिमिटेशंस भी। क्लियर है? तो फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन ये भी करेंगे, और लिमिटेशंस के बाद जो आपका स्टेप है दैट इज प्लानिंग प्रोसेस, ये हम लोग अगले क्लास में पूरा करेंगे। क्लियर है? कोई इश्यूज नहीं? तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, एंड देन आफ्टर अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ लेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे और उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे कमेंट में आपस में बात करने से बेटर है कि आप उस क्वेश्चंस को पूछ लो। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ फिर हम लोग परसों जुड़ते हैं एंड अपने प्लानिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।